Bismillahirrahmanirrahim. Progressive Model School Main Campus, Grade 6, Subject Science, and top Unit number 5, Moving Things, People and Ideas. Assalamu alaikum students, hope you are all fine. Please subscribe our Progressive Model School YouTube channel so you may get all stuff related to your course. Also check playlist according to your class. आपने सबसे पहले प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको जितनी आपकी वीडियोस है रिलेटेड टू योर कोर्स वो आपको प्रोवाइड होती रहे। उसके अलावा आपने इस चैनल पर जाकर अपनी क्लास के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट को चेक करना है, ठीक है। उसमें आप ये तमाम प्रीवियस लेक्चर्स और तमाम जो वीडियोस अभी आपको आपके लेक्चर्स के अकॉर्डिंग दी जा रही आपको जो भेजी जा रही हैं, सेंड की जा रही हैं, वो आपको वहाँ से ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ प्रीवियस लेक्चर का। अर्लियर टाइम्स में लोग जो थे वो ट्रैवलिंग के लिए पैदल सफ़र किया करते थे। जब उन्हें किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो वो पैदल सफ़र करते थे, ठीक। उसके बाद जब उन्हें कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह कैरी करनी होती थी, एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने किसी चीज़ को कैरी करके, किसी भी आइटम को कैरी करके लेकर जाना होता था, तो उसके लिए वो उसको अपनी बैग पर रख कर और फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन करते थे, ठीक। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे लर्न हाउ टू टेम एनिमल्स, ठीक है। उन्होंने सीखा कि एनिमल्स को कैसे ट्रेंड किया जा सकता है फॉर ट्रैवलिंग और फॉर कैरिंग लोड, ठीक है। तो उन्होंने एनिमल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया कि एनिमल्स के थ्रू वो लोग अपने जो लोड थे, जो चीज़ें थी, जो आइटम्स थे, उनको एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते थे। फिर उन्होंने एनिमल्स को यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया। उन्होंने लर्न किया कि कैसे एनिमल्स को आप राइडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने एनिमल्स की बैक पर बैठ कर फिर ट्रैवलिंग शुरू की, ठीक है। आज के दिनों में, आज के अगर हम नाउ डेज अगर हम ये देखें तो हमारे पास आज भी वो एनिमल्स हैं जिनको हम राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो हम उनको जस्ट फॉर फन लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हॉर्स हैं, कैमल्स हैं, इनको हम राइडिंग के लिए ज़रूर यूटिलाइज़ करते हैं, बट जस्ट फॉर फन होता है, ठीक है। वो ट्रैवलिंग के उसमें नहीं आता कि हम उसको एक शहर से दूसरे शहर या वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम उसको ट्रैवलिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा जस्ट फॉर फन होता है, हम उसको जस्ट फॉर हम उसको शौक के लिए मतलब उसके लिए हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जो हमारे पास जब व्हील की इन्वेंशन हुई, व्हील की इन्वेंशन के बाद इंसान ने डिफरेंट किस्म की ट्रांसपोर्ट को इन्वेंट करना सीखा। जो व्हील था उसकी इन्वेंशन हमारी जो ट्रांसपोर्ट की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट उसकी वैल्यू है, ठीक है। अगर व्हील ना इन्वेंट होता तो आज जो हमारे पास जितनी ट्रांसपोर्ट्स हैं वो हम अवेल ना कर सकते, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कि अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना हो और आपको पैदल सफ़र करना पड़े तो हाउ मच टाइम इट विल टेक, ठीक है। तो हमें व्हील की जब इन्वेंशन हुई तो उसके बाद हमने अपनी साइकिल, फिर मोटरसाइकिल, देन रिक्शाज, फिर हमने ट्रेन्स और उसके बाद हमने एरोप्लेन्स को इन्वेंट करना सीखा, ठीक है। तो हमारी जो तमाम ट्रांसपोर्ट में इन्वेंशन हुई है वो व्हील की इन्वेंशन के बाद हुई है, जिनको हम नाउ डे यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था जिस टॉपिक को, वो था डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस क्या था, द लेंथ ऑफ द स्पेस बिटवीन योर होम एंड स्कूल इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द टू। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स ले लें, ठीक है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो स्पेस की लेंथ होती है, जो गैप की लेंथ होती है, वो आपका डिस्टेंस कंसीडर होता है, ठीक है। इसकी इजीली एग्जांपल आपको मैंने दी थी कि स्कूल और आपके घर के बीच में जो ट्रैवलिंग लेंथ है, जो आप स्पेस, जो आपकी ट्रैवलिंग का जो रास्ता है, ठीक है, वो आपकी डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। आपके स्कूल से आपके घर तक का जितना ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, जितना ट्रैवलिंग स्पेस है, वो उसकी जो लेंथ है वो आपका डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है जी। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। आज के हमारे जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। आज के हमने जो टॉपिक में डिस्कस करना है वो है अबाउट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और लेंथ। हमने डिस्टेंस और लेंथ के डिफरेंट मेजरमेंट्स के बारे में आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। कुछ मेजरमेंट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। टू नो द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वी हैव टू मेजर दैट डिस्टेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को को जानने के लिए हमें उसको मेजर करना पड़ता है, ठीक है। आप विदाउट मेजरमेंट आपको नहीं पता चल सकता कि आपके स्कूल से आपके घर तक का गैप कितना है, उसी तरह आपके एक हैंड से दूसरे हैंड तक का गैप कितना है, फिर एक वॉल से दूसरी वॉल तक का गैप कितना है, मतलब उसकी लेंथ को आप विदाउट एनी
मेजरमेंट टूल आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो। तो हमारी मेजरमेंट इज़ द साइंटिफिक मेथड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी की जो वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम जो साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं उसको मेजरमेंट कहा जाता है। इन आवर डेली लाइफ वी माइट हैव टू मेजर दीज क्वांटिटीज़। हम अपनी डेली लाइफ में मुख्तलिफ चीज़ों की मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को मेजर करते रहते हैं। अब हमारे पास जो मेजरमेंट है, जो डिस्टेंस और लेंथ को मेजर करने के लिए जो मेजरमेंट टूल हम यूज़ करते हैं, उनमें से हमारे पास नंबर 1 पे आता है लेंथ, नंबर 2 पे आता है मास, फिर आता है टाइम, फिर आता है टेम्परेचर। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, हमारा जो ये वाला चैप्टर है ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ को लेकर चल रहा है। ठीक है जी, इस चैप्टर में हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सपोज यू हैव टू कैरी अ टेबल इनसाइड अ रूम, हाउ विल यू डिटरमिन दैट द विड्थ ऑफ द टेबल इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द डोर। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वन मेथड इज़ टू मेजर द विड्थ ऑफ द टेबल एंड दैट ऑफ द डोर यूजिंग योर हैंड स्पैन। आप एक जो मेथड होता है जिससे आप अपने डिस्टेंस को, अपने डोर के जो विड्थ है उसको आप कैसे मेजर कर सकोगे, उसको आप मेजर करने के लिए अपने हैंड स्पैन का सहारा लोगे। ठीक है, आप अपने हैंड स्पैन्स को यूज़ करोगे। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर आप आप अपने डोर की विड्थ को अगर मेजर करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप अपने हैंड्स को मेजर करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका ये फिर ऐसे बनेगा कि 5 टाइम्स ऑफ अ हैंड स्पैन, 2 टाइम्स ऑफ अ हैंड स्पैन, 6 टाइम्स ऑफ अ हैंड स्पैन। मतलब जितनी आपका वो डिस्टेंस होगा, उसकी लेंथ उसकी विड्थ होगी आपके डोर की, वो आपको पता चल जाएगी। देन अच्छा, उसके अलावा फिर हमारे पास जो है, हम इसके अलावा हम जो मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं वो कुछ स्मॉल स्टिक को भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास थ्रेड होता है। ठीक है, थ्रेड को भी आप मेजरमेंट टूल के लिए के तरह पे यूज़ कर सकते हो। तो दीज मेथड्स रफली टेल्स अस द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमें जो मेथड है ये हमें रफली मेजरमेंट देते हैं। ठीक है, बहुत एक्यूरेट ये मेजरमेंट हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब आपको ये एक रफली सा एक आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी डोर की विड्थ इतनी है, कि आपके 2 वॉल्स के बीच में इतनी विड्थ आ रही है। ठीक है, तो ये एक रफली मेजरमेंट होता है, ये कोई बहुत एक्यूरेट आपका मेजरमेंट के टूल नहीं है। ठीक है जी, इसके अलावा फिर हम क्या यूज़ करते हैं, आपने फॉर एग्जांपल अगर आपको मेजरमेंट करना है अपने, आप किसी स्ट्रीट में अपने आप स्ट्रीट की लेंथ को या विड्थ को आप मेजर करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप अपने फुट स्टेप को यूटिलाइज करते हो। ठीक है जी, आप अपने फुट स्टेप को काउंट करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपकी वो मेजरमेंट स्ट्रीट की जो आपकी विड्थ है वो कितनी आ जाती है या उसकी जो लेंथ है वो कितनी आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अब ये डिफरेंट जो हमारे पास मेथड हैं जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा हम अपने बॉडी पार्ट्स के जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको भी हम मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट मैंने आपको बताया हैंड स्पैन है, फिर आप अपना फुट के थ्रू फुट स्टेप्स को काउंट कर लेते हो। ठीक है, फिर हमारे पास आर्म लेंथ है, आप अपने बाजू की लेंथ के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को मेजर कर देते हो। देन उसके बाद आपका स्ट्रेच आर्म, अपने आप हाथों को पूरे बाजू को फैला के आप अपने पूरे बाजू को स्ट्रेच करके उसको अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट ले सकते हो। ठीक है जी, तो ये तमाम हमारे वो मेजरमेंट है जो यूँ हम कह सकते हैं कि अर्लियर टाइम में हम इन मेजरमेंट्स को लेकर ज़्यादा चलते थे। ठीक है, हम ये वाले मेजरमेंट ज़्यादा यूज़ करते थे, बट फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो हमने डिफरेंट मेथड्स को आगे यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। ओके, नेक्स्ट मैं अब आपको वो डिफरेंट चीज़ें बताऊंगी। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, टू मेजर समथिंग इज़ टू फाइंड द साइज, वेट, अमाउंट और स्पीड ऑफ समथिंग। द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग समथिंग इज़ नोन एज मेजरमेंट। मैंने अभी आपको बताया है कि किसी चीज़ की जो मेजर करने का जो प्रोसेस होता है वो मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, तो मेजरमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को मेजर हम क्यों करते हैं, उसका साइज़ मालूम करने के लिए, उसका वेट मालूम करने के लिए, उसका अमाउंट और स्पीड मालूम करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यूनिट्स होते हैं मेजरमेंट के। ठीक है, आप इसमें जो सबसे पहला हमारे पास यूनिट आता जो टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है यूनिट का। व्हाट इज़ यूनिट? मेजरमेंट इज़ द मेथड ऑफ कंपेयरिंग अ लार्ज अननोन क्वांटिटी विद some known smaller quantity. This known smaller quantity is called the unit. ठीक है, किसी भी बड़ी क्वांटिटी को आप मेजर करने के लिए अगर कोई छोटी क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो, लार्ज अननोन क्वांटिटी को आप कंपेयर कर रहे हो किसी छोटी क्वांटिटी से, तो वो आपका यूनिट कहलाता है। ठीक है, वो जो छोटी क्वांटिटी है, स्मॉलर क्वांटिटी है, वो आपका यूनिट होता है। ठीक है जी,
मेयर किसी भी लार्ज अननोन क्वांटिटी को मेयर करने के लिए अगर आप कोई स्मॉलर क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो तो वो स्मॉलर क्वांटिटी आपका यूनिट कहलाएगी। फर्दर आपको ये जो है मैं समझाने के लिए इसके साथ आपको मैं एग्जांपल्स बता देती हूँ, इससे आपको इजीली यूनिट के बारे में पता चल जाएगा। लेंथ ऑफ फुटबॉल फील्ड, अगर आपने अपनी फुटबॉल फील्ड की लेंथ को मेजर करना है तो उसके लिए आप अगर फुट स्टेप का सहारा ले रहे हो, फुट स्टेप को यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो फुट स्टेप है वो एक स्मॉलर क्वान्टिटी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने एक बड़ी फुटबॉल के फील्ड है, लार्ज क्वांटिटी है, उसको आप मेजर कर रहे हो। तो आप फॉर एग्जांपल अगर आपने उसकी मेजरमेंट ली और वो 150 फुट स्टेप्स बनती है, ठीक है, तो ये आपकी एक लार्ज अननोन क्वांटिटी है जिसको आपने स्मॉलर क्वांटिटी से रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। इसी तरह लेंथ ऑफ अ डाइनिंग टेबल, अगर आपने अपनी डाइनिंग टेबल की लेंथ को मेजर करना है तो उसके लिए आप अपने हैंड स्पैन को अगर यूज़ कर रहे हो तो हैंड स्पैन भी आपके डाइनिंग टेबल के से को कंपेयर करें अगर, तो वो हैंड स्पैन आपकी एक स्मॉलर क्वांटिटी है जिससे आप डाइनिंग टेबल की एक लार्जर क्वांटिटी को नोन कर रहे हो, ठीक है। उसी तरह लेंथ ऑफ अ रूम है, उसको आप अपने आर्म्स की लेंथ से मेजर कर रहे हो तो वो भी एक स्मॉलर क्वान्टिटी है जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हो। देन हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड मीटर। स्टैंडर्ड मीटर क्या होता है? द फर्स्ट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ वॉज प्रिपेयर्ड यूजिंग अ of a platinum iridium alloy called the standard meter, ठीक है जी। फर्स्ट टाइम हमने जो इंटरनेशनली लेवल पर जो हमारे मीटर्स इन्वेंट हुए या रिकॉग्नाइज हुए वो हमारे स्टैंडर्ड मीटर कहलाते हैं, ठीक है। अब फॉर इसकी आसान से आपने जब आप मैथ्स कर रहे होते हो तो उसमें आपको पता चल रहा होता है, आप उसमें मुख्तलिफ किस्म के सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स और मिलीग्राम, ग्राम्स को लेकर चल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो तमाम हमारे स्टैंडर्ड मीटर्स बन जाते हैं, वो हमारे तमाम स्टैंडर्ड मीटर्स हैं, ठीक है जी। मतलब आपके पास जो हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी आई जिसमें हमारे पास नए मीटर्स आ गए किसी चीज़ को फाइंड करने, किसी चीज़ की लेंथ को फाइंड करने के लिए, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड मीटर है जिसमें हम पढ़ेंगे सेंटीमीटर के बारे में। Each meter is divided into 100 equal parts and each part is called a centimeter। आपका जो एक मीटर का होता है, एक मीटर आपका फर्दर 100 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड होता है, ठीक है। एक मीटर में आपके 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट जो होता है वो आपका सेंटीमीटर कहलाता है, ठीक है। एक मीटर जो होता है वो आपका 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, यानी कि आपका एक मीटर का जो एरिया होता है वो 100 सेंटीमीटर्स में फर्दर डिवाइड हुआ होता है, ठीक है। तो इसको आप मैथमेटिकली ऐसे लिख लेते हो कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, कि आपका जो एक मीटर है वो 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। फिर उसके बाद जो हमारा 1 सेंटीमीटर है वो 10 मिलीमीटर्स में फर्दर डिवाइड हुआ होता है, यानी आपके 1 मीटर में जो 100 सेंटीमीटर्स हैं उसमें से हर सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर्स में फर्दर डिवाइड हुआ होता है, ठीक है। तो इसकी जो पूरी इक्वेशन बनती है वो बन जाएगी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ठीक है। जब आप 1 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर्स में, अब आपके 1 सेंटीमीटर को अगर आप 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर को 10 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो 1000 मिलीमीटर्स आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सेंटीमीटर का फार्मूला है कि आप 1 मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर होते हैं और 100 सेंटीमीटर में आपके पास 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, ठीक है। या यूं भी कर सकते हैं कि 1 मीटर में आपके पास 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो मेजरमेंट का दूसरा जो हमारा मेथड आता है वो आता है रूलर स्केल, ठीक है। ये हम सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ये भी पढ़ रहे हैं, उसमें हमारे पास रूलर स्केल आ जाता है। वन सच स्टैंडर्ड मेजरिंग इक्विपमेंट लाइज इन योर ज्योमेट्री बॉक्स कॉल्ड द रूलर स्केल। आप तमाम बच्चों के जो ज्योमेट्री बॉक्सेस होते हैं उसमें ये रूलर मौजूद होता है, ठीक है, जिसको आप यूजुअली अपनी नोटबुक्स पर मार्जिन लाइन ड्रॉ करने के लिए यूटिलाइज कर रहे होते हो, ठीक है। लेकिन जब आप मैथ्स में या फर्दर आप जब फिजिक्स वगैरह में जाओगे तो आप इसी रूलर स्केल को आप मेजरमेंट के लिए भी यूज़ करोगे। अभी भी आप मैथ्स में जब कोई स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी, फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो वो आप इजीली अपनी नोटबुक के ऊपर ये स्केल रखोगे और इसको आप 5 तक लाके इसकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे तो वो आपकी 5 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो इट्स हेल्प्स यू अ लॉट टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसकी वजह से आप अपने जो आपको जितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी होती है या जितनी आपको लेंथ मालूम करनी होती है वो आप अपने रूलर स्केल को यूज़ करके कर सकते हो और ये हर बच्चे के ज्योमेट्री बॉक्स में मौजूद होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होता है। देन हमारे पास जो आता है
किलोमीटर। ठीक है जी, किलोमीटर क्या होता है? टू मेजर लार्ज डिस्टेंस एंड अदर यूनिट ऑफ लेंथ कॉल्ड द किलोमीटर। इसी तरह लार्ज डिस्टेंस को मालूम करने के लिए जो हम एक और मेथड यूज़ करते हैं वो हम किलोमीटर्स का करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरी जगह का जब हमने डिस्टेंस मालूम करना है तो वो हमारे पास किलोमीटर में आता है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर हमारे पास 1000 मीटर के इक्वल होता है। आपका जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है उसके अंदर 1000 मीटर्स आते हैं, यानी वो 1 किलोमीटर जो है वो फर्दर डिवाइड हुआ होता है 1000 मीटर्स पे। ठीक है जी, तो ये तमाम आपके मेजरमेंट आ जाते हैं जो आपके स्टैंडर्ड यूनिट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ के, अभी जो हमने जितने मेजरमेंट को डिस्कस किया है तो ये आपके एक्यूरेट मेजरमेंट होते हैं, मतलब ये किलोमीटर्स और मीटर्स वगैरह को अगर हमने डिस्कस, इससे पहले जो हमने डिस्कशन की है जैसे जिसमें हैंड स्पैन है, फिर हमारा आर्म स्ट्रेच है, फिर हमारा फुट स्टेप्स हैं, ये वाले जितने मेजरमेंट हमने डिस्कस किए थे उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो रह जाती है, उसमें कमी रह जाती है। ठीक है, तो हमने मतलब वो हमारे इतने एक्यूरेट नहीं होते, उनमें कोई ना कोई मतलब उनकी एक्यूरेसी बिल्कुल हम सही नहीं, वो हम जस्ट एक हमारे हम उसको एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये इतनी इसकी लेंथ है या इतनी इस चीज़ की विड्थ है। अब करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ हमारे पास कैसे आते हैं वो भी जैसे मैंने आपको बताया, रूलर, आपके जो पेंसिल बॉक्स में रूलर होता है उससे आपको जो मेजरमेंट आप लोगे वो एक्यूरेट होगी। ठीक है, उसमें आपकी मतलब कोई भी कमी बेशी नहीं होगी, वो आपकी एक्यूरेट आपके पास एक इंफॉर्मेशन आती है। फिर इसी तरह इंच टेप, इंच टेप जो होती है जो अमूमन अगर आप टेलर के पास कभी गए हो तो वो आपका साइज़ लेने के लिए, आपकी लेंथ और विड्थ मालूम करने के लिए आपके बॉडी पार्ट्स के वो एक इंच टेप यूज़ करता है। ठीक है, तो इंच टेप, ये इंच टेप जो होती है ये भी आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट मेजरमेंट में आती है, इससे भी आप एक आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, इसमें भी आपकी जो मेजरमेंट है उसकी एक्यूरेसी फाइन होती है। देन मेटेलिक मेजरिंग टेप, अमूमन आपके शायद घरों में भी मौजूद होगी, ये मेटेलिक इंच टेप की तरह का ही होता है बट ये थोड़ा मेटेलिक टाइप होता है। ठीक है, यूजली ये हमारा ज़रा प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ हो रही होती है ये टेप। ठीक है, जैसे आपके कारपेंटर हैं, ये मतलब फर्नीचर जो बना रहे हैं और इस तरह के जो लोग हैं वो ये अमूमन ये वाली टेप को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, ये आपको एक एक्यूरेट मेजरमेंट दे रहे होते हैं। ठीक है, हैंड स्पैन और फुट स्टेप्स जो होते हैं वो उनकी एक्यूरेसी इतनी फाइन नहीं होती बट इन चीज़ों की एक्यूरेसी फाइन होती है। ठीक है, आपको एक एग्जैक्ट मेजरमेंट इनसे पता चल जाती है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, ये तो चले एक स्ट्रेट चीज़ की मेजरमेंट के लिए आप रूलर स्केल को यूज़ कर सकते हो। अब अगर आपके पास यू हैव अ कर्व्ड सरफेस, ठीक है, अगर आपके पास एक कर्व्ड सरफेस है तो उसकी लेंथ को आप कैसे कर्व करोगे? टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड सरफेस वन कैन यूज़ फोल्डेबल मेजरिंग टेप। ठीक है, आप अपने के पास जो फोल्डेबल मेजरिंग टेप होती है, अगर आपने किसी